तो नमस्कार दोस्तों। मेजरमेंट कुछ इस प्रकार से हैं। लंबाई जो है वो 38, सीना है 34.5, कमर है 30 और हिप जो है 37.5, शोल्डर 14, एक्रॉस 13 और स्लीव जो है दोस्तों बाजू 16.5 और इसकी ओपनिंग वो है 10.5 और वेस्ट का लेवल है वो 14 और स्लिट है वो है 21। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों हम शुरू करते हैं कटिंग। मैंने ये ऑन फोल्ड कर लिया है, क्रीज बिठा ली है और क्रीज बिठाने का तरीका ये होता है दोस्तों, ये अगर 11.5 है तो नीचे यहाँ भी अपने को 11.5 रख के यहाँ मार्क करके चौक से और आप इसको क्रीज बिठा लो। चाहे तो आप आयरन कर लो, वैसे आयरन का तरीका सबसे अच्छा है, आयरन तो होना ही चाहिए, मैंने कर रखा है। उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ मैंने ये 1.25 इंच का फोल्ड के लिए रख दिया है और सीधा कर दिया है। ये अपन लाइनिंग सूट काट रहे हैं, अस्तर सूट, तो उसकी लाइनिंग में काट रहा हूँ। तो लाइनिंग में इसकी जो मेन फैब्रिक ऊपर का होगा उससे नीचे लाइनिंग 2 इंच छोटी रखूँगा, समझ रहे हो। तो उसको अपन 38 है तो 36 रख लेते हैं। उसके बाद ये मार्क करते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये है कॉलर सूट। तो कॉलर सूट का थोड़ा सा मेजरमेंट अलग होता है, तो उसके लिए क्या है, स्लोप भी देना होता है। तो अपन क्या करेंगे, ये 1 इंच की स्लोप रखेंगे। उसके बाद 34.5 चेस्ट है तो उसके लिए अपने को आर्मोल दोस्तों 7.5 रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वेस्ट के लेवल की हम बात कर रहे थे, तो लेवल ये होता है दोस्तों, ये जहाँ की कमर का शेप होता है उसका एग्जैक्ट नाप अपने को मेजरमेंट लेना होता है, तो वो है 14 इंच। उसके बाद स्लिट की बात कर रहे थे 21। ये हो गए सीधे। अब हम शोल्डर की बात कर रहे थे, शोल्डर है इसका 14 इंच। मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर अपन सारी कुछ चर्चा करेंगे। तो ये हमारा था 13 इंच, तो ये दोनों मार्क कर दिए। उसके बाद दोस्तों इनको हम सीधा कर लेते हैं, इसको टच करते हुए। उसके 6.5 रख लेते हैं, 7 इंच की रह जाएगी। अब इसकी चेस्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो चेस्ट के लिए देखो, ये ब्रेस्ट पॉइंट का नाप होता है नॉर्मल, हर किसी का 10 से 10.5 इंच का, नॉर्मल 10 इंच होता है, तो 10.5 और 10 के बीच में ये रहता है। तो वेस्ट का लेवल दोस्तों क्या करते हैं, अपन यहाँ से निशान लगा देते हैं, तो ये सही नहीं है। तो इसके लिए मैंने ये मार्क लगाया नहीं अभी दिखाने के लिए, अब मैं लगा रहा हूँ इसको। ये 10.5 पे मान लो मैं लगा दिया, 10.15, 10, 10.5 यही रहता है। और वैसे ब्रेस्ट पॉइंट को आप शोल्डर HSP से नाप भी सकते हो, तो मैंने नापा है तो ये 10 की बजाय 10.5 पे आ रहा था, तो मैंने यही लगा रहा हूँ। यहाँ पे ब्रेस्ट पॉइंट के ऊपर से चेस्ट जो लेते हैं उसका नाप है 34.5। अब दोस्तों वेस्ट का है 30, ये हो गया 30। हिप है इसका 37.5, ये दोस्तों हो गया 37.5। ठीक है। अब सेफ पट्टी से हम सेफिंग देंगे। ये हो गई इसकी शेपिंग दोस्तों। यहाँ पे सीधा नहीं लेना होता है, थोड़ा सा इस कर्व का काम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हिप का जो होता है
एरिया वो कर्व में ही होता है, तो ये दे दिया। और अगर कोई ज़्यादा ही हेवी साइज़ है तो उसमें अपने को ये कर्व यहाँ से देना होता है ज़्यादा। इसको हम ये रखेंगे, समझ रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं, ये मार्क ऐसे कर देते हैं सीधा, तो ये यहाँ पे कुर्ते में कपड़ा इकट्ठा होता है, इसलिए इसको स्ट्रेट रखना होता है। क्योंकि ये जो ब्रेस्ट पॉइंट है उसके अपर चेस्ट का भी नाप होता है, जो उससे कम 1-1.5 इंच का कम होता है। अब हम क्या करेंगे, स्लिट का जो नाप है ये आ रहा है 9.5, तो इसमें 1 इंच प्लस करके ये मार्क लगाएंगे। ये इसको मैं सीधा कर देता हूँ। ये हो गया सीधा। उसके बाद दोस्तों इसके कर्व का ये है, ये कॉलर सूट है, इस स्लोप को कर देते हैं ये स्लोप। कर्व के लिए हमें कॉलर के लिए ये कर्व देना होता है। ठीक है दोस्तों। ये कट लगा लेंगे। दोस्तों इसका मार्क जो है ये है, ये है। दोस्तों बैक की कटिंग करेंगे। बैक की कटिंग के लिए मैंने ये बैक को बिठा लिया, इस फ्रंट को ऊपर रखेंगे, एग्जैक्ट बिठाएंगे साइड से सही बिठा के। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये 1 इंच की हम ओवरलैप लेंगे ऊपर का, ये ज़रूरी होता है कॉलर के सूट में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये ओवरलैप कर देंगे। और जो नेक विड्थ है इसको एक बार स्ट्रेट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इसको बराबर करके, इसका एक्रॉस 13 था, 14 रखेंगे, तो ये हो गया इसका मार्क। अब इसको दोस्तों इस प्रकार से सीधा करेंगे और ये कर्व यहाँ से दे देंगे। ठीक है। अब हम इसकी भी कटिंग करेंगे। कॉलर के अंदर दोस्तों ये बैक का जो नेक है ये इसी के बराबर हम ये दे देंगे। ठीक है। ये पलट के और ले पाएगा और यहाँ से अपनी कॉलर लगेगी। तो इसको भी काट लेते हैं। ये जो कट है ये कट मार लेते हैं। शेपिंग को सही कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा। ये हो गया। ये अपने चेस्ट 34 है तो 34 का इसका कर्व हो गया। हाँ तो दोस्तों स्लीव की कटिंग के लिए ये फैब्रिक मैंने
ऑन फोल्ड कर लिया है डबल, और उसके बाद इसकी ग्रेन बिठा ली अच्छे से। और ये हो गई दोस्तों इसकी लेंथ, 16.5 इसकी लेंथ है। तो ये मार्क हो गया, ये हो गया। ये ½ इंच मैंने दोस्तों प्लस लिया है, जो कि आर्मोल की तरफ इसका अलाउंस है, और ये आगे का 2 इंच का फोल्ड का अलाउंस है। उसके बाद दोस्तों मार्किंग का आप ध्यान रखो, ये हो गया, ये 4 इंच का कैफ हाइट है इसका। कॉलर में हम ये 3.5-4 इंच का रखते हैं, तो ये 3.5 इंच का दबाव छोड़ने के बाद दोस्तों ये लगभग 3.25-3.5 रह रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने ये मार्क लगाया एक बाइसेप का, ये तो हुआ आर्मोल का, ये हुआ बाइसेप का, जो कि कोनी और आर्मोल के सेंटर में नाप होता है। ये भी ज़रूरी होता है एक शेपिंग के लिए, और ये बहुत ही अच्छा फार्मूला दोस्तों, अच्छे से समझना इसको। इसमें अपन क्या करेंगे, ये मार्क लगाया, उसके बाद ये लगाया, उसके बाद दोस्तों क्या है, हम 3 मेजरमेंट लेते हैं। ये आर्मोल का जो कि 13 इंच है, ये मैंने 13 इंच का मार्क यहाँ लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये है 11.5 इंच का मार्क, जो कि बाइसेप कोनी और आर्मोल के जो सेंटर का बीच का नाप है, बाइसेप का जो लेते हैं अपन, ये है दोस्तों 11.5, तो ये लगा दिया। उसके बाद ये स्लीव की ओपनिंग आगे की है वो 10.5 है, तो 10.5 हो गई। अब दोस्तों क्या किया मैंने, इन तीनों को मिला दिया, ये ऐसे, ये मार्क होने के बाद अब दोस्तों ये तो हुआ फिक्स नाप, यानी कि फिटिंग का नाप हुआ, बॉडी मेजरमेंट हुआ। तो इसमें हम लूजिंग देंगे, तो 1 इंच दोस्तों हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। जो आर्मोल हमने लिया है उससे 1 इंच प्लस करेंगे, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को मिला के शेप दे देंगे। ये देखो मैंने शेप पट्टी से दिया है ऑलरेडी, ये दे दिया। उसके बाद दोस्तों ये कर्व दे देंगे, ये ठीक है, ये कर्व हो गया, ये हो गई स्लीव की मार्किंग। और अब हम इसको काट लेते हैं। और दोस्तों इसकी अगर बात करते हैं अपन, जो आर्मोल हमने उसमें कुर्ते में काटा था उसका 8.5 आ रहा था, तो इसका कर्व जो 8.5 था, तो इसका अपन नापते हैं, तो ये देखो 9.5, 8.5 पौने 9 रह रहा है, पौने 9 यानी 2 सूत का इसमें प्लस होना भी चाहिए स्लीव का। बराबर कभी नहीं चढ़ती स्लीव में, ½ इंच का, पौने इंच का, ये नम के लिए जिसे बोलते हैं वो होना चाहिए। तो ये अपनी बाजू एग्जैक्ट है, सही है। तो दोस्तों आर्मोल सेट करने का भी एक फार्मूला मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बेहतर तरीका होता है आर्मोल निकालने का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है आर्मोल की, अपन डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन से कुर्ते में क्या आर्मोल रखें, क्या रखें। अगर चेस्ट का चौथाई, वैसे फार्मूले बहुत हैं, चेस्ट का चौथाई रखें तो भी सही नहीं है, किसी स्टैंडर्ड साइज़ को फॉलो करते हैं तो भी सही नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज़ में देखो ये होता है कि किसी की चेस्ट हेवी होती है तो बाइसेप हेवी नहीं होती। तो ये सारा कुछ हर किसी की बॉडी पे डिपेंड करता है। हाँ, उसके स्टैंडर्ड साइज़ का ये है कि हम उसके लमसम आइडिया लगा लेते हैं कि ये होता है, बाकी एग्जैक्ट फार्मूला ये नहीं है। मुझे ये जो तरीका जो सबसे बेस्ट लगता है, ये मेरा ही बनाया हुआ तरीका है। उसके बाद दोस्तों ये फ्रंट की तरफ हमें ये जो गड्ढा देना होता है, तो ये आपको ½ से पौने इंच तक आप दे सकते हो इसको। और इसकी शेपिंग के लिए हल्का सा शेप ये अंदर की तरफ देते हुए हम इसको काट लेते हैं, ये ठीक है। और ये मार्क कर लेते हैं फ्रंट के गड्ढे का, ताकि जब हम स्लीव सूट में अटैच करेंगे तो हमें पता रहेगा कि ये फ्रंट है और ये बैक है। दोस्तों ये है इसका लाइनिंग सूट का बेस फैब्रिक, इसका मैंने क्रीज बिठा लिया। और उसके बाद हम जो लाइनिंग काटे थे उसको रखेंगे ऊपर, और 38 का, ये 38 का मैंने इसका रख लिया है लेंथ।
38 का लेंथ रखने के बाद हम एग्जैक्ट इसको ऊपर रखेंगे ये, और इसको हमें दोस्तों थोड़ा प्लस ही काटना है ताकि लाइनिंग बेस फैब्रिक छोटा ना। आफ्टर ऑल दोस्तों मैंने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है और आप देख सकते हैं कैसी फिटिंग है। आशा करता हूँ आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं ऐसे बहुत से वीडियो लाऊंगा। मेरा ये फर्स्ट वीडियो दोस्तों, तो रिक्वेस्ट है मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।